मार्केट में बायर और सेलर जो है वो कौन ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपने स्टडी करना है। और मजीद देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे सेलर देखो बड़े स्ट्रांग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ पे उसने इनगल्फिंग की है, तो यहाँ पे भी उसने इनगल्फिंग की है। ठीक है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आई है, मार्केट का मोमेंटम खत्म हो गया। देखो एक बड़ी कैंडल उसने बनाई है, लेकिन यहाँ पे देखो बायर आए हैं, वो भी फेल, सेलर भी फेल। तो ये इस कैंडल के अंदर जो है, अब देखो सारी जंग चल रही है इस कैंडल के अंदर। ठीक है, इस कैंडल के अंदर अब जंग चल रही है कि कोई ना बायर आ रहा है ना सेलर स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सेलर आए हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर जो है वो वीक है। उसके बाद मार्केट ने इसको क्रॉस किया और अच्छी खासी ट्रेड बनती थी यहाँ पे। अगर नहीं लेता तो यहाँ पे आके उसने, यहाँ पे देखो बायर वीक हुए हैं, सेलर आया है, लेकिन बायर ने दोबारा कंटिन्यू किया मार्केट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एज अ स्ट्रॉन्ग जो है उसने आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ मार्केट का, और मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, आपने ये कैंडल से अंदाजा लगा लेना। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, और यहाँ पे जब सेलर आए हैं तो सेलर कोई बड़ी कैंडल बना रहा है, कोई छोटी कैंडल बना रहा है। दरमियान में यहाँ पे जो है वो सेलर आए हैं, लेकिन बायर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे आके स्पिनिंग टॉप दे रहे हैं, इसका मतलब वीक हो गया। लेकिन यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे फिर जो है बायर जो है वो वीक है, तो यहाँ पे सेलर भी वीक हो गया। इसका मतलब है मार्केट ने किसी साइड पे अभी जो है जाना है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने देखनी है मार्केट के अंदर। ठीक है, और ये देखो ये जो है रैली हमेशा ऊपर की तरफ होती है और डाउन हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो ये डी आना था यहाँ पे, डाउन था ये। डाउन आने के बाद उसने बेस बनाई है, बेस के बाद तो वो जैसे ही निकला है, तो ये जिसने भी ट्रेड ली थी वो ठीक ली थी। ठीक है, 2-3 मिनट सर की वो आराम से विन कर गए। जी, मैंने ट्रेड ली थी सर ये। सही है, गुड है। जी, शुक्रिया ठीक सर। है, तो जी सर। आपने ये चीजें जो हैं, ये बस आप अगर कॉपी कर लेते हो तो ये चीजें हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कोई कह सर रहा ये था ना, मुझे मेरा समझ एक नहीं आ डाउट है। रही। जी, ये आपने जो मेरी बताया, मैंने इसको रैली समझा हुआ है। जो डाउन में आई कैंडल्स, इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? रैली जो है हमेशा ऊपर की तरफ होती है, और 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 जो नीचे की तरफ होती है कैंडल्स। डाउन जो है उसको डाउन ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है देखो सर। मार्केट मार्केट ने रैली की, बेस बनाई, और फिर दोबारा रैली की, फिर बेस बनाई, और फिर कुछ देर के लिए बेस बनाने के बाद मार्केट जब ऊपर निकली है, तो मार्केट जब ऊपर निकली है तो फिर उसने एक बेस बनाई है, फिर मार्केट ने थोड़ा सा रैली के ऊपर स्ट्रॉन्ग एसएनआर को। ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे मार्केट देखो वीक हुई है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास सेलर आए हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं, स्टिल जो है बायर वीक हो रहा है। ठीक है, अगर छोटी छोटी कैंडलों के बाद एक बड़ी कैंडल अगर दे देता है, बायर दे देता है, तो इसका मतलब है कि बायर खत्म हो गया। ठीक है, बायर की जो पावर थी वो खत्म हो गया, उसने सारी मनी यहाँ पे जो है थ्रो कर दी है कि मेरी यहाँ पे बस हो गई है। उसके बाद जो सेलर है वो स्ट्रांग हुआ है, बायर जो है वीक है। ठीक है, वीक कैसे पता चला, यहाँ पे उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई और सेलर ने उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। ठीक है, यहाँ पे जब देखो सेलर आया तो यहाँ पे आके वीक क्यों हो गया ये, पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल उसने जो है वीक कैंडल बना दी, और बायर जो है दोबारा डोमिनेट हो गया एज अ स्ट्रॉन्ग नीचे यहाँ पे। तो यहाँ से हो सकता है यहाँ से फिर दोबारा रिवर्स हो जाए, क्योंकि अभी आपकी नेक लाइन ये थी ना, नेक लाइन क्रॉस हुई है, तो आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना था। अब रिट्रेसमेंट का वेट करने का फायदा क्या होता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने का फायदा ये होता है कि आप देख लेते हो कि मार्केट जो है वो दोबारा वापस तो नहीं आती। ठीक है, मार्केट जो है दोबारा वापस आई है, और ये जो आपकी ये बनी हुई है ये हैमर नहीं बनी हुई। ठीक है, हैमर ऐसे होती है, कम से कम उसका एक छोटा सा विक नीचे होना चाहिए, और पीछे जो विक हो कम से कम
3 टाइम जो है इस बॉडी से बड़ा होना चाहिए, और 2.5 टाइम कम अज कम होना चाहिए, कम अज कम जो है वो होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर इसकी बॉडी 1 बनाए और बॉडी 2 बनाए और बॉडी 3 बनाए, तब जाके ये जो है हैमर बनती है। अब इसमें इस कंडीशन में देखें तो ये अगर बॉडी बनी हुई है तो एक दफा ही बनाए ना यहाँ पे ऊपर, तो ये कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आपकी हैमर नहीं होगी। हैमर हमेशा जो है उसकी विक लंबी होनी चाहिए, जो उसकी बॉडी बनती है उससे जो है कम अज कम उसकी बॉडी से विक जो है 3 गुना होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बात मेरी याद रखना। ठीक, सर मेरा समझ आती है? क्वेश्चन है सर। जी। सर हम रैली बेस प्लस नेकलाइन को मिला के कैसे ट्रेड करेंगे? रैली बेस नेकलाइन तो रैली के अंदर अगर बोलो तो ये जो आपकी बन रही है ना, जी। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक SNR है और ये आपकी नेकलाइन है जिसने आखिरी यस। लेवल लो दी है। ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे आती है नेकलाइन पे, आपने इंतजार करना है कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके वापस जाती है, इस पॉइंट से वापस आती है तो फिर तो हो गया आपका रिवर्सल। अगर जी इस सर। पॉइंट से ऊपर चली जाती है, इस पॉइंट से वापस आती है, तो फिर आप दोबारा नेक लाइन तक आने का वेट करोगे यहाँ तक, जब तक नेक लाइन क्रॉस नहीं हो जाती नीचे। तो नेक लाइन जी। क्रॉस होगी तो फिर आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे अगर आपको एक अच्छी कैंडल बनती है, यहाँ पे जब सेलर जा रहा होगा तो सेलर वीक होगा यहाँ पे। ठीक है, जी सर। वीक कैसे होगा? एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन बना के यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर यहाँ पे सेलर दोबारा डोमिनेट हो रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल उसने बना के अगर उस पॉइंट के साथ नेक लाइन के साथ टकराती है, तो फिर आप लोग जी। थोड़ा वेट करोगे, देखोगे कि हो सकता है फिर दोबारा इसी पॉइंट से वीक हो वो, ठीक है, नीचे की तरफ। तो फिर जो है वो आपका जो है नीचे की तरफ आएगी मार्केट। ठीक है, इसकी मैं आपको जो है एग्जांपल भी दिखा दूंगा अभी मार्केट के जी अंदर। सर। ठीक है ठीक है, सर। तो सर ये सेम प्रोसेस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद भी होगा ना? जी, स्ट्रक्चर ब्रेक हो तभी आपकी नेकलाइन ब्रेक होगी ना। ये देखो, कि मतलब अगर आप यहाँ पे ज्यूम कर ले तो यहाँ से मैंने ट्रेड भी एक ली थी। यहाँ पे एक जबरदस्त रैली की मार्केट ने, मार्केट नीचे आई है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देखो, बायर भी फेल हो गया और सेलर भी फेल हो गया, फिर बायर सेलर। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई? ये इसने डाउन किया, यहाँ पे ये बेस बन गई है। ठीक है, ये समझ लो जी अभी सर। तक बेस बनी हुई है, इस कैंडल के अंदर है तो यहाँ पे से सारी बेस है ये। ठीक है ना, ये सारी जी। बेस बनी हुई है। ठीक है, अब बेस को मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करके जाती है तो वापस यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आती है, तो फिर आप ऊपर ट्रेड लोगे। ठीक है, उसमें भी कंडीशन क्या है कि मार्केट वीक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे कुछ सर डाउन की इसमें ट्रेड लेंगे, डाउन की। देखो, जिस साइड पे ब्रेक करेगा उस साइड पे लेंगे ना हम। जी। ठीक है, ठीक है सर। ये देखो आपका ये एक सिनेरियो बना है यहाँ पे। देखो, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर गई, उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके वापस आई, उसने SNR को ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद यस। बायर आए, बायर जो है ना, बायर आए, बायर वीक हुआ, सेलर आया, सेलर आया, लेकिन सेलर को भी जो है बैक एंड पे यहाँ से SNR थी तो यहाँ से रिजेक्शन मिली, दोबारा आया, तो यहाँ पे इसने क्या बना दी? बेस। बेस। बेस बना दी। अब बेस जो है जब बेस ब्रेक हुई है तो फिर उसने SNR का भी लिहाज नहीं किया, वापस चली गई है। अब दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ आई है, तो ये आपकी क्या बन रही थी यहाँ पे? बेस। ये आपकी एक बेस बनी है यहाँ पे और SNR के पास आके बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी SNR है ये सारी। ठीक है, यहाँ पे बेस बनी है, बेस को उसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि वो रिट्रेस करने के लिए आई है तो सारी कैंडल्स वीक हो गई है। ठीक है,
अब हम इंतजार करेंगे यहाँ पे कोई, यहाँ पे उसने ब्रेक किया लेकिन ऊपर ऐसा ना आ रहा है, आप लोग जो है यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, रिट्रेसमेंट का। अगर रिट्रेसमेंट पे देखो, रिट्रेसमेंट पे फिर वो अंदर आ गई है उसके, उसको यहाँ से वापस मुड़ना चाहिए था ना, यहाँ से मुड़ना चाहिए था, कोई यहाँ पे आपको रिवर्सल पॉइंट देता यहाँ पे आके, लेकिन उसने रिवर्सल पॉइंट देने की बजाय अंदर चली गई है। ठीक है, मार्केट जब नीचे ब्रेक हुई है, तो नीचे ब्रेक हुई है तो फिर देखो, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक हुई, अगली कैंडल बनी, दोबारा रिट्रेस के लिए आई, फिर नीचे चली गई। ठीक है, आपने इन चीजों का वेट करना है। ये चीजें जो है ना बड़ी वो करती हैं, क्या नाम है, ट्रेड को जो है ना मनिपुलेट करते हैं यहाँ पे। ये जो रैली बेस रैली है ना, ये वाली। ठीक है, इसका कल भी मैंने आपको बताया कि इसका जो, अब यहाँ पे देखो कि उसने यहाँ से ब्रेक किया बॉटम से, ये देखो ये बॉटम है, उसका ज्यादातर हिस्सा बायर था, तो मार्केट ने आगे रैली कंटिन्यू की है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है हाफ से। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगी ये कैंडल, और रिट्रेसमेंट पे वो अंदर चली गई फिर दोबारा ऐसा ना के, और ये ग्रीन कैंडल फिर दोबारा बाहर नहीं निकली, फिर यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ गई है, यहाँ पे उसने बॉटम से ब्रेक किया है। ठीक है, और फिर मार्केट जो है वो नीचे गई है। ये पॉइंट समझो, थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ से पॉइंट को कैरी करना, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी आपको। सही है। जी। यहाँ से देखो, यहाँ से आपका एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, अगर यहाँ से आप लाइन लगाओ। ठीक है, लाइन लगाओ, यहाँ से देखो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली की है। एक उसने यहाँ पे एसएनआर को ब्रेक करने के बाद एक कैंडल बनाई है, लेकिन बहुत बड़ी रैली हुई थी, इस वजह से आप देखो, बहुत बड़ी रैली हो तो फिर मार्केट ज्यादा ब्रेक नहीं लेती। फिर यहाँ पे उसने आपको दी हैमर। ठीक है, जैसे मैंने आपको हैमर बताई थी वैसे ही हैमर बनी हुई है। बॉडी उसकी जो है, मेरा ख्याल है ऊपर से भी देख के और नीचे से भी उसकी जो टेल है वो बड़ी लंबी है। तो मार्केट ने यहाँ कंटिन्यू किया, यहाँ पे उसने क्या किया, थोड़ा सा बेस बनाई, बेस को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे एसएनआर थी। ठीक है, जी। यहाँ पे एसएनआर थी। अब एसएनआर के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। मार्केट अभी ये दो लाइनें जो है आपको बता रही है कि मार्केट ऊपर है, कोशिश करो जब यहाँ पे आई आपके पास, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मार्केट का वॉल्यूम कम है, या जूम किया हुआ है इस वजह से सही नजर नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, या ये मेरी दिन वाली वो थी जहाँ पे मैं कह रहा था मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, याद है आपको? जी। ये मैंने आपको बोला था रैली की, ये बेस बना रही है अब सारी। ठीक है, यहाँ पे उसने ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एसएनआर के ऊपर ट्रेड तो मैंने विन कर ली, मैंने यहाँ से पकड़ी थी ट्रेड, विन कर ली, मेरी यहाँ पे खत्म हुई। ठीक है, ट्रेड भी है उसके ऊपर पड़ी हुई फेसबुक के ऊपर, ये वाली, आई थिंक सो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट फिर बड़ी स्ट्रांग तरीके के साथ दोबारा उसी के अंदर आ गई। ठीक है, मार्केट उसी के अंदर आने के बाद इससे इससे नीचे नहीं गई। ये अब हमारी जो नेक लाइन थी, वो तकरीबन ये बन गई कि इसने नया हायर हाई बनाया था। ठीक है, मार्केट दोबारा यहीं पे घूमती है, यहाँ से वो ब्रेक करती है, लेकिन आप रिट्रेसमेंट के लिए वेट करते हो। रिट्रेसमेंट में एक बात याद रखना कि जब मार्केट आए, रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से ब्रेक आउट हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक झटका लगना चाहिए कैंडल को, मार्केट को पता चलना। और दूसरा, अगर विक के साथ टच कर गई है, तो विक अगर फॉर एग्जांपल ऐसे बनी है कैंडल यहाँ पे, ये इतनी लंबी, तो आपने कोशिश करना है कि आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है। ये नहीं कि अब हैमर बन गई है ऊपर, इतना फासला ही नहीं है, आप यहाँ से ट्रेड करो। ठीक है, तो यहाँ से कैंडल दोबारा टच होके नीचे वापस आ जाए। ठीक है, कम से कम फासला होना चाहिए, आपने पकड़नी है ट्रेड यहाँ पे एसएनआर के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है कि मार्केट ने जब ये आपकी नेक लाइन ब्रेक की है, तो मार्केट सडन नीचे ही गई है, वापस नहीं आई। ठीक है, तो ये आपका कंसिडर कर लो कि एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आई तो दोबारा उसके अंदर आ गई। ठीक है, जब दोबारा उसके अंदर आई फिर आपने वेट करना है मार्केट को इस एरिया से निकलने को, ये जो आपकी बेस बनाई है ना, ये वाली,
तो जी इससे निकलने का आपने वेट करना है। ठीक है, तो उसमें अगर यहाँ से ब्रेक करती है, अगर यहाँ से भी आप 3-4 मिनट की ट्रेड पकड़ लेते हो, आराम से विन कर जाते हो। ठीक है, तो ये जो बिग कैंडल उसने बनाई है, इसके अंदर अभी आप देखो, ये बिग कैंडल का ही सारा सीन है। ये यहाँ से ये पूरी बिग कैंडल है। बिग कैंडल के अंदर जब तक है, तो उसके अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी, इसके अंदर ट्रेड नहीं करनी। अगर ट्रेड करनी भी है तो फिर यहाँ से पकड़नी है, नीचे से ट्रेंड ट्रेंड वाली साइड पे पकड़नी है आपने हमेशा। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से ट्रेड पकड़ी है, यहाँ पे गई है, यहाँ पे दोबारा आके टच की है, तो आपने यहाँ ऊपर की तरफ ट्रेड पकड़नी है, क्योंकि आपका ट्रेंड जो है वो अप है। आपका ट्रेंड बेसिकली डाउन, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है ना, उसके बाद आपका ट्रेंड जो है वो डाउन शुरू होता है, और फिर डाउन में भी लंबा गया। ठीक है, रेली, बेस और डाउन। ठीक है, आप यूं समझ ले इसको, फेक ब्रेकआउट समझ ले, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके फिर वापस आ गई, ऊपर नहीं गई। ठीक है, लेकिन आपकी ट्रेड यहाँ पे भी आपको एक मिलती है। सही है, जब आप रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहे हो, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये भी रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसने आके टच ही नहीं किया। तो रिट्रेसमेंट क्या हुआ, ये आई है टच करने के लिए, अंदर आ गई है। ठीक है, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। जब तक आके रिट्रेसमेंट टच नहीं करती, उसको रिट्रेसमेंट नहीं कहते। जब आके मार्केट लगती है इसको, यहाँ पे अगर रिएक्शन देती है आपको, तो फिर आपकी जो मार्केट थी वो ऊपर की तरफ जाती। ठीक है, बात समझ आ गई मेरी? जी सर। यस। ठीक है, और दूसरा, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है ना, ब्रेकआउट करती है, तो आपने देखना कि अगर छोटी छोटी कैंडल बना रही है ना, तो वो वीक हो रही है। हो सकता है उसके बाद आने वाली अगर ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, तो हो सकता है वो इसको क्रॉस करके दोबारा अंदर आ जाए। ये फेक ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ये देखो, यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से उसने इसको विक को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे बायर आए, सेलर आए, लेकिन बायर जब दोबारा वापस आया, तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग उसमें आ गया वापस। और यहाँ से दोबारा वापस अगर गया, तो आपको समझ जाना चाहिए ये आपका लोअर लो था, और ये उसने नया लोअर लो बनाया ही नहीं। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो एरिया है आपका, मार्केट दोबारा ऊपर लेकर जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको जो है ना कवर करो, और देखो कि यहाँ पे देखो मार्केट आई है, यहाँ पे उस दोबारा यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ से क्यों रिवर्स हो गई है। ठीक है, फिर मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बनाया, तो यहाँ पे नीचे चली गई है, तो यहाँ पे इसने क्रॉस किया, तो इसका मतलब है इसने इस एरिया को क्रॉस कर दिया। तो मार्केट को आपने यहाँ तक का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक कैंडल है ये वाली पूरी। यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है, यही यही चीजें वेट करनी है मुदस्सर, यही चीजें वेट करने वाली है। जी जो आप कह रहे थे कि ये वेट करने वाली है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आई, उसने लोअर लो बनाया, हायर लो बनाया, नया लोअर लो तो उसने बनाया ही नहीं। जी बिल्कुल। इसका क्या मतलब, इसका मतलब था कि मार्केट रिवर्स रिवर्स हो करेगी। जाएगी यहाँ से। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई है। उसने रैली की, इसको टेस्ट किया, देखो टच किया ना, टच किया तो टेस्ट हो गई, जी रिजेक्शन मिली उसको अच्छी खासी। जी तो मार्केट ने ऊपर जाके फिर यहाँ पे रैली की थोड़ी सी, फिर बेस बनाई है, फिर यहाँ पे उसने इसको ब्रेक किया। ठीक है, जी यहाँ पे ऊपर एक और एसएनआर थी। ये एसएनआर जो है ना, ये आपने आंख से देखनी होती है ये वाली। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा लाइनें लगा दें, तो फिर बहुत ज्यादा यूं तो लग जाएंगी ये देखो, अगर इस तरह लगाने लगते हैं तो कितनी लाइनें लग जाएंगी। बिल्कुल क्योंकि कंफ्यूज ये है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है ये वाली, जी जो लगाते हैं हम लोग, सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाली। वीक वाली एसएनआर नहीं लगाएंगे हम लोग। लेकिन ये है कि जाते हुए वो वहां पे एक कैंडल हो सकता है बनाए, और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। जी सही है, इसी तरह आप पीछे जाते हैं, यहाँ पे ये हुई, ये हुई, ये ट्रेनिंग में थी। ठीक है, अगर पीछे जाते हैं, ये देखो, यहाँ पे पूरी मार्केट इसी तरह चलेगी। अगर आपने यहाँ से उसने लोअर लो बनाया, यहाँ पे आके दोबारा उसने रिट्रेसमेंट किया, ग्रीन 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 रेड करके यहाँ पे आई है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। तो मार्केट जो है, इसने
लाइनों को क्रॉस किए आपने, जो है वेट कर लिया, नेक लाइन क्रॉस हो गई। ठीक है, ये नेक लाइन थी ना जी जिसने आखिरी हाई लो बनाई। ठीक है, अब वाइट लाइन देखो कितनी स्ट्रांग लगी हुई थी कि उसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, वहां से बायर कितने डोमिनेट हुए। ठीक है, यहाँ तक आपने वेट किया, आपको समझ आ गई यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट से नीचे ही, अगर आपने वेट करना था कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, और लेकिन नहीं आई मार्केट। जितने बायर सेलर स्ट्रांग आए हैं, बायरों से ज्यादा स्ट्रांग आए हैं। मार्केट आई है रीटेस्ट करने के बाद, मार्केट ऊपर गई है। मार्केट ने यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट किया इस लाइन को, मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे एक एसएनआर होगी, मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया फिर ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ पे अब दो स्ट्रॉन्ग जो एसएनआर थी वो करीब करीब थी, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने बेस बनाई है। बेस बनाने के बाद यहाँ से निकली है, तो आपके लिए फिर एक ट्रेड थी, आपने ली। यहाँ से मार्केट जो है वीक हो गई है, ये वीक दे रहा है कि यहाँ पे निशान वो दे रहा है कि ऊपर से विक भी ज्यादा आ रही है और डोजीज बन रही है, तो यहाँ पे मार्केट वीक हो गई है। ठीक है, मार्केट दोबारा नीचे आई है, मार्केट ने यहाँ से देखो ऊपर आई है। यहाँ पे मार्केट ने ये नया वो नहीं बनाया, हेलो सर। नया नया हायर हाई नहीं बनाया, और मार्केट दोबारा नीचे। जी जी हेलो। जी। हाँ सर, अगर ये मार्केट इधर इधर अगर वीक नहीं होता तो यहाँ पर एक ट्रेड हो सकता है ना, मतलब एक बेस हुआ, बेस को ब्रेक किया, उसके बाद अगर स्ट्रांग होता, ये स्ट्रांग होता हाँ, तो अगर ये यहाँ पर स्ट्रांग एक होता, ट्रेड बन इसको सकता ना क्रॉस करके ऊपर के यहाँ पे लिए। लगता तो, अगर ये स्ट्रांग होता या इसको क्रॉस करके ऊपर ये लगता, तो यहाँ से हम जो है वो ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बेस बन रही है, बेस को उसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। इ, इधर से ट्रेड हो सकता था। कहाँ से? नहीं नहीं, अंदर इधर ट्रेड से नहीं लेना, ये इस कैंडल के बाद, ये जो ऊपर हैमर बनी है ना, ये वाली हैमर बनी है, क्योंकि मार्केट का फ्लो जो है इन दो लाइनों से आप देखो कि मार्केट का फ्लो ऊपर है, ये ऊपर विक दे रही है, तो ये विक जब देती है तो मार्केट यहाँ पे एसएनआर के बाद, ये तकरीबन एसएनआर के बाद है ये जगह। ठीक है, तो ये विक देती है, तो ये कैंडल फुलफिल करने के लिए इसको जाती है ऊपर। ठीक है, तो इस पे आप ट्रेड लेते हैं 3 मिनट की, तो ये इजीली यहाँ पे विन कर जाते हैं आप। जब मार्केट सर हम फ्लो में रैली चली में जाए। बस आपकी ट्रेड लेंगे? जी। रैली में हम बस आपकी ट्रेड लेंगे? यार रैली में ये देखो ना, दो लाइनें ईएमए लगी हुई हैं, तो सिर्फ आपकी ट्रेड लेंगे ना। डाउन की ट्रेड तब लेनी है जब ये दो लाइनें नीचे की तरफ क्रॉस हो जाएंगी, तो फिर आप ट्रेड लोगे। आप किसी जगह से भी पकड़ते हो ना, यहाँ से भी ट्रेड पकड़ते हो तो 3 मिनट की विन, यहाँ से भी पकड़ते हो ठीक तो मार्केट नीचे रही है, 3 मिनट की विन करते हो। ठीक है, तो जहाँ ठीक है से भी सर। आप पकड़ोगे ना इजीली, देखो मार्केट अगर यहाँ से आप पकड़ते हो, मार्केट फिर भी आपको 3 मिनट में विन करवाती है। फिर यहाँ पे एक एसएनआर थी, यहाँ से भी आप आके पकड़ते हो ना यहाँ से ट्रेड, तो फिर भी आपको 3 मिनट के लिए विन करवाती है। ठीक है, जब यस सर। ये क्रॉस क्रॉस होके ऊपर जाएंगी, तो फिर ऊपर की देखो ना, फिर ऊपर की बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। समझ आ रही है? यस सर। आप ये देखो कि जब मार्केट इन दो लाइनों से ऊपर है, इन दो लाइनों से मार्केट ऊपर है, तो मार्केट आप किसी जगह से भी पकड़ते हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी पकड़ लेते हो, 3 मिनट की ट्रेड वापस आई है, मार्केट बंद उसके ऊपर ही हुई है आके। ठीक है, समझ आई यस है सर। ना? तो यस ये है सर। कि बेनिफिट होता है, इन दो लाइनों से ऊपर होगा बेनिफिट होगा। ये दो लाइनें जब खुली हुई होंगी ना, जितनी जी जी। यहाँ पे बंद हुई है, तो मार्केट देखो बेस के अंदर है, रेंज के अंदर आ गई है, रेंज के अंदर चल रही है। ये जितनी खुलती जाएंगी मार्केट में, उतना ये चेक बनते जाएंगे कि जहाँ पे ये थोड़ा इनके अंदर गैप होगा, वहां पे देखो यहाँ पे गैप है, तो मार्केट बड़ी फ्लो में होगी। ठीक है, इनके अंदर गैप होगा तो मार्केट यस फ्लो में सर। होगी। ठीक है, ये ये तंग होती जाएंगी, तो फिर आप समझ लो कि मार्केट रेंज में है, एक रेंज में चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में कितना गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप यस। किसी भी एसएनआर से पकड़ रहे हो मार्केट को,
ये अगर SNR है तो आप पकड़ रहे हो, यहाँ से ट्रेड इजी विन कर रहे हो। यहाँ से मार्केट स्टक हुई है, आपने यहाँ से अगर इसको क्रॉस करती है, रीटेस्ट करने के लिए आती है, फिर भी आप यहाँ पे लेते हो ट्रेड, तो इजीली यहाँ पे विन करते हो आप ट्रेड। तो हमारा यस मेन सर। मकसद तो ये है कि हमने ये विन करनी है। चल रही है। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ये ईएमएस के अंदर गैप अगर हो तो अच्छा रहेगा। EMA के अंदर देखो ना, यहाँ पे गैप रहा है तो मार्केट देखो ऊपर की तरफ जाती रही है। यहाँ पे गैप क्लोज हो रहा है तो मार्केट क्या कर रही है? बेस बना रही है। बेस बना रही है। ठीक है। जरूरी नहीं कि मार्केट हमेशा रैली की शक्ल में ही चलेगी। मार्केट रैली की शक्ल में उस टाइम चलती है जब आपका ये जो ट्रेंड लाइन या स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, फिर रैली में जाती है। तब पहले तो आपकी Yes, स्ट्रक्चर में ही चल रही थी ना मार्केट। जब इसने इसको क्रॉस किया तो फिर रैली करती है मार्केट। ठीक है। हमेशा मार्केट रैली के अंदर, यहाँ पे देखो, ये अगर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था इन दो लाइनों के अंदर, ठीक है, तो मार्केट ने जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो फिर रैली के अंदर गई है मार्केट। ठीक है। हम्म। सही है, और कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है? सर। नो सर। सर इसके ऊपर मतलब आपको असाइनमेंट करके भेजना पड़ेगा और कुछ और मतलब 5-10। असाइनमेंट ये आज आपने तस्वीरें भेजी हैं, कल आप इनके ऊपर ट्रेड करो। जो गलत होगी सही होगी आप मुझे भेजोगे। ठीक है। ताकि मार्केट का आपको पता चले कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सही जा रहे हैं या गलत हो रहे हैं। ठीक है। हाँ हेलो जी। जी। जी जी सर। वो जो क्या कहते हैं सर, वो नेकलाइन वाला एक दफा रिपीट कर सकते हैं दोबारा? मैं दोबारा कर देता हूँ। अब ये देखो, आ गए सारे? एक बंदा नहीं है, आ गया मेरा ख्याल वो भी। अच्छा ये देखो, अभी आपको नेट प्लान की समझ आ जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल, ये वो जगह थी जहाँ पे मैं अभी दिखा रहा था आपको कि यहाँ पे जो है मार्केट ने बेस बनाई हुई थी। यहाँ पे उसने बेस ट्रेड किया, मैंने देखो यहाँ पे ट्रेड किया और ट्रेड विन किए मैंने। देख रहे हो? यही जगह दिखा यस। रहा था ना अभी आपको, और यहाँ से मार्केट दोबारा इसके हाँ अंदर हाँ। आके नीचे चली गई है। ठीक है, तो वो यही पर जगह सर थी। आपने रिट्रेसमेंट का अवॉइड नहीं किया इधर, मतलब बेस के ब्रेक होने के बाद। पता क्या है, वो ब्रेक यहाँ से पता चल गया ना मुझे, यहाँ से उसने नीचे नहीं गई मार्केट। ठीक है। तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गई, तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना, ये इसको ब्रेक हाँ करेगी। ब्रेक उसने जैसे ही किया, मुझे मार्केट की मूवमेंट नजर आई, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली और यहाँ पे मैं विन कर गया। ठीक है। ये देखो ना, अगर यहाँ पे देखो उसने लोअर लो बनाया है, तो यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे आना चाहिए था ना, यहाँ पे लोअर लो हाँ। उसने यस। क्यों नहीं? अब यहाँ पे देखो मार्केट आई है, उसने लोअर लो बनाया है, यहाँ पे कोई उसने मुझे ऐसी इंडिकेशन ही नहीं दी कि मार्केट यहाँ पे वीक हो रही है। यहाँ पे देखो डोजीज बन रही है, यहाँ पे मार्केट वीक हो रही है, एकदम नीचे आई है। ठीक है। और यहाँ पे मार्केट एकदम फ्लो में गई है, बड़ी अच्छी। लेकिन जो वापस आने वाली मार्केट वीक। ठीक है। फिर मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई यहाँ पे, और अच्छी कैंडल बनाने के बाद यहाँ से रिवर्स हो गई हैमर के साथ। तो मुझे एक अंदाजा हो गया था कि ये अब ब्रेक करेगी, तो मैं यहाँ पे ट्रेड, और जैसे ही उसने ब्रेक किया मैंने ट्रेड ले ली और मैं विन कर गया। समझ आई? ठीक है। और हाँ इसके बाद हाँ। ये वाली जो ट्रेड मैंने ली थी, ये देखो, ये भी इसी के अंदर थी, जो कंसोलिडेशन एरिया ना, उसी के अंदर थी। कि यहाँ पे उसने छोटा सा ना बेस बनाया हुआ था। ठीक है। अब मार्केट का आदमी को पता तो नहीं चलता ना, मार्केट ये तो मुझे पता था इसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे देखो उसने क्या किया है, कि यहाँ पे छोटा सा बेस बनाया है उसने। थल्ले ਸੀਗਾ ਮੈਂ जैसे ਥੱਲੇ ਸਿਗਨਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ है, कौन बोला है? हाँ इधर एक बेस बनाया था। हाँ, एक बेस बनाया उसने, इस कैंडल ने ब्रेक किया,
जैसे ही वो उसको टेस्ट करने के लिए गई, मैंने फिर यहाँ पे मैं विन कर गया। ठीक है। फिर मैं उसके बाद रुक गया, मुझे पता चल गया यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे दोबारा उसने रैली की, मैंने समझ आ गई कि ये इस कैंडल से बाहर नहीं निकलने लगी, ये अभी थोड़ा स्टक एरिया बनाएगी। तो फिर मैंने यहाँ से वेट करके यहाँ पे ट्रेड ली थी मैंने फिर। ठीक है। हम्म, और ये तो मार्केट बड़े जबरदस्त मूवमेंट में थी, मूव में थी। यहाँ से उसने नेकलाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट दो दफा करके, और जब नीचे आई यहाँ पे उसने ब्रेक किया ना, ये जगह तो मुझे पता चल गया मार्केट अब यहाँ से मजीद नीचे जाएगी। ठीक है। तो ये जो कैंडल थी ये SNR के नीचे थी, ये पता चल गया। ये प्रेशर लेके जब नीचे आई ये कैंडल उसने, कि मैंने ये कैंडल मुझे पता चल गया कि दो कैंडल ने जब पीछे से ले ली पावर, तो ये कैंडल नीचे, यहाँ पे मैंने जो है 3 मिनट की ली थी, और यहाँ पे मैं विन कर गया। ठीक है। और मजीद ये भी इसी तरह, ये देखो। अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं ट्रेड, यहाँ पे मैं वेट कर गया कि ये दो कैंडल बड़ी ग्रीन जो है ना स्ट्रांग बनी, तो यहाँ पे मैंने किया वेट। जो मुदस्सिर भाई नहीं करते ना, वो मैंने यहाँ पे वेट किया पीछे मार्केट के दे। मैंने समझा कि मार्केट अभी जो है ये ग्रीन बड़ी स्ट्रांग बनी है, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर, मार्केट जो है उसने नीचे ब्रेक किया एक बड़ी कैंडल के साथ, और ये रिट्रेसमेंट करने गई, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड पकड़ ली। और यहाँ, हालांकि मार्केट इसके बाद यहाँ से फिर दोबारा ऊपर चली गई। समझ आ रही है? जी जी सर। और यहाँ पे retracement किया है। जी। यहाँ पे आपने रिट्रेसमेंट कहा ना, कहाँ पे किया रिट्रेसमेंट? यार ये देखो ना, ये ये एक SNR थी, ये। ठीक है। ये एक SNR बन रही थी, समझ आई है? सर सर ठीक। रिट्रेसमेंट एक कैंडल का भी चलेगा? यार रिट्रेसमेंट एक कैंडल के भी चलेगा, लेकिन उसके उसके पीछे आपको रीजन पता होनी चाहिए कि मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया है ना, वो कितना स्ट्रांग किया है। अब ये मार्केट ने रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया था बड़ा स्ट्रांग। ठीक है। और मार्केट इन दो लाइनों से नीचे आ रही थी, तो हमारा जो ट्रेंड था वो तब्दील हो रहा था, नेक लाइन क्रॉस हो चुकी थी। ये देख रहे हो, यहाँ पे नेक लाइन क्रॉस हुई है, एक कैंडल के साथ भी चलेगा। ठीक है। उसने जो ग्रीन कैंडल बनाई थी वो बड़ी वीक बनाई थी। ठीक है। अभी वो नजर नहीं आ रही आगे, वो आ गया। तो नेक लाइन पे जो उसने कैंडल बनाई थी वीक बनाई थी, और ये रेड कैंडल ने जब ऊपर से रिजेक्शन ली, मुझे पता चल गया कि ये नीचे आएगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे विन की। ठीक है। और ये जो था, ये देखो, ये यहाँ पे मार्केट अंदर थी, एक पैटर्न के अंदर थी, यहाँ पे उसने पैटर्न को ब्रेक किया, यहाँ पे उसने वीक कैंडल बनाई। ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड की, विन। ये मैंने हालांकि समझा था कि मार्केट इसको फुलफिल करने जाएगी, लेकिन यहाँ पे आके उसने एक वीक कैंडल बनाई और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर गई। ये तो पता चलता था मुझे कि ये ब्रेक हो चुका है पैटर्न। उसमें क्या रीजन था? अब ये रीजन कि मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे उसने लोअर लो बनाया, और यहाँ पे फिर दोबारा वापस नहीं आई, ऊपर चली। और ऊपर जाने के बाद ये कैंडल उसने जो बनाई है, तो इसका मतलब है बैक प्रेशर के साथ उसने ये जो हैमर बनाया, तो उसके बाद एक कैंडल और बाहर बनी है, तो इसका मतलब है ये ऊपर जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये मार्केट को यहाँ आना चाहिए था ना, यहाँ से रिवर्स क्यों हुई है? ये पॉइंट आपने नोट करने हैं कि ये देखो मार्केट आ रही है, यहाँ से रिवर्स हो रही है, तो यहाँ वापस आ रही है, तो नेक्स्ट को भी यहाँ पे वापस आना चाहिए, क्योंकि इन दो के अंदर है। आपने आपने ये चीज देखी है कि जब मार्केट मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन पे हो रही है, तो एक साइड जो है ना वो वीक हो रही होती है। ठीक है। नेक लाइन सर, हम्म। नेक लाइन। नेक लाइन, नेक लाइन आपको समझ नहीं आ रही? किस पे समझाऊं, चार्ट पे समझाऊं कि मार्केट में? मार्केट में, लाइव मार्केट मार्केट में में सर। समझा दो।
बड़ी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मार्केट ने हायर हाई नया नहीं बनाया, ठीक है, तो आपकी नेक लाइन कौन सी थी इसमें? यहाँ पे उसने हायर हाई नया नहीं बनाया, तो आपकी नेक लाइन कौन सी है? बोलो। जी सर। ये वाली नेक लाइन है कि ये वाली आपकी नेक लाइन है? जी, जिसने रेड लाइनें लगाई हैं उसी ने सही बताया कि ये जगह जो है नेक लाइन है, ये जगह। ठीक है, अब नेक लाइन को उसने ब्रेक किया। अब यहाँ पे उसने फिर क्या किया कि नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद रैली करके मार्केट आई है उसको रीटेस्ट करने के लिए। रीटेस्ट करने के लिए यहाँ से नीचे आई है मार्केट, तो अब नेक लाइन कौन सी? फिर नेक लाइन ये बनी है आपकी, ये देखो। ठीक है, ये मार्केट की नेक लाइन है। मार्केट ने लोअर लो बनाया, वापस गई है मार्केट, वापस जा रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे वो मार्केट इस इन लाइनों से नीचे गई है लेकिन नेक लाइन से टकरा के दोबारा वापस आ गई है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से नेकलाइन ब्रेक हुई है, फिर नेकलाइन रीटेस्ट हुई है, फिर मार्केट ऊपर गई है। तो ये आपकी जो है नेकलाइन है। हमेशा मार्केट जब चल रही होती है इस तरह, ठीक है, तो ये आपकी नेकलाइन होगी जिसने आखिरी हायर हाई बनाया होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जगह होती है, यहाँ से जब क्रॉस करेगी तो मार्केट फिर नीचे जाएगी। ये नेकलाइन होगी जिसने आखिरी हायर हाई बनाया होगा। ठीक है, ठीक। जिसने ये आखिरी हायर हाई बनाया होगा या जिसने आखिरी हायर लो बनाया होगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हायर लो। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर हायर लो, फिर हायर हाई, बस। फिर यहाँ पे आके उसने रिट्रेस किया, फिर एक हायर हाई बनाया। तो आपकी नेकलाइन कौन सी होगी? कलर बता दो मुझे। ये वाली सर। तो, हाँ, गुड, पर्पल वाली आपकी जी। नेक। पर ठीक है, जब नेकलाइन क्रॉस हुई है तो फिर देखो मार्केट कितना नीचे गई है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है इसी सर। तरह यहाँ पे जाके उसने लोअर लो बनाया है, यहाँ पे लोअर लो बनाया है, हायर लो, हायर लो के बाद उसने दोबारा यहाँ पे लोअर लो नहीं बनाया, मार्केट रिवर्स हो गई। तो आपकी नेकलाइन कौन सी होगी? नेकलाइन कौन सी होगी आपकी? ये लोअर लो बना हुआ, नेक लाइन सर हमारी ये वाली। ये वाली होगी ना सर। ये कौन सी लाइन लगा? ये नहीं, गलत। नहीं। सबसे क्यों? नीचे वाली। ये क्यों होगी? इसने कोई नया लोअर लो बनाया है? ये वाली है सर, ये ऊपर वाली। कौन सी लाइन लगाओ, लाइन। सर ये। ये नहीं, ये वाली होगी, ये वाली। ये अच्छा अच्छा, हाँ लास्ट वाला उसने बनाया ना, बिल्कुल। यहाँ से लोअर लो बनाया है लोअर उसने। लो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये नेकलाइन आपकी यहाँ पे क्रॉस हो रही है, रीटेस्ट हुई है यहाँ पे, और देखो बूम ऊपर। ठीक है, अब अब यहाँ पे भी ट्रेड ले लेते तो बन जाना था काम। ठीक है, जी यहाँ से भी काम बन जाना, लेकिन ये देखो फिर स्पीड से नीचे आई है तो फिर आपको प्रॉपर उसने रीटेस्ट किया और फिर मार्केट ने ऊपर की एसएनआर को भी जो है रिस्पेक्ट नहीं दी। तो ये मार्केट आप खोल के देखो ना यार, आप अभी नेक लाइन पे फंसे हुए हो। हम्म। अच्छा जी, यहाँ पे बताओ, यहाँ से थोड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ से मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पे बनाया लो लो, फिर यहाँ से यहाँ पे बनाया। ठीक है, आखिरी उसने इसे बनाया, तो आपकी नेक लाइन कौन सी? ये वाली सर। ये ये निकला, ठीक हो गया। यही ये है ना सर। आपकी नेक लाइन,
नेक लाइन, अब देखो नेक लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पे, ये भी देख लो कि नेक लाइन जब ब्रेक हुई है यहाँ पे, जी नेक लाइन ब्रेक हुई है, जिसने अब रीटेस्ट का इंतजार नहीं किया, नेक लाइन ब्रेक हो गई है, तो उसने रीटेस्ट का इंतजार नहीं किया, तो वो मारा गया यहाँ पे। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे मार्केट दोबारा आई है, उसको दोबारा किया है, यहाँ पे फिर बनती थी, जी क्योंकि उसने एक दफा रीटेस्ट कर लिया यहाँ पे, फिर दोबारा आया, फिर फेल हो गया यहाँ पे, हम्म, क्योंकि ये ऐसा ना है, जी ये ऐसा ना। ठीक है, फिर मार्केट फिर वापस आई है, लेकिन उसको जो है उसने ऊपर नहीं जाने दिया, रीटेस्ट का इंतजार करना है। रीटेस्ट, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर दो स्ट्रॉन्ग कैंडल उसने बनाई है, वापसी पे भी दो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और ये देखो पीछे से प्रेशर लेके वो अंदर दाखिल हुई है। जी ठीक है, तो ये चीजें देखनी है। ये रीटेस्ट के बगैर, ये देखो उसने हाफ में से ब्रेकआउट किया है, बॉटम से नहीं किया। ठीक है ना, जी उसने हाफ से ब्रेकआउट किया है, और ये भी तकरीबन हाफ से उसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, नजदीक नजदीक, अगर यहाँ से करता ना, यहाँ से यहाँ पे ब्रेक हो जाता तो फिर मार्केट ऊपर चली जाती। ठीक है, ये जी चीजें याद रखनी है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट बड़ी कैंडल के साथ कर रही है, तो वो बॉटम से होनी चाहिए, यहाँ से, यहाँ पे एसएनआर होनी चाहिए, तो फिर वो है कि स्ट्रॉन्ग जा सकती है ऊपर। जी ठीक है, अब ये देखो, ये आपके पास लाइव एग्जांपल है कि उसने बॉटम के साथ ब्रेकआउट किया और मार्केट नीचे चली गई है। ठीक है ना, जी और ये देखो, ये उसको हाफ से ब्रेक किया और वापस आई है, वापस आ गई है। ठीक है, तो ये फेक ब्रेकआउट पहचानने का जो सही तरीका है ना, वो यही है। और ये देखो, ये दो दो कैंडल एक जैसी बन गई हैं, तो तकरीबन ये भी ब्रेकआउट नहीं होता, ये भी फेक ब्रेकआउट होता है, कल भी बताया था आपको। ठीक है, और इसके ऊपर अब बहुत ज्यादा ये भी एक एसएनआर बन गई है, तो यहाँ पे आपने अवॉइड करना है कि ये दो दफा टेस्ट हो चुकी है, तो तीसरी दफा भी करेगी, यहाँ से फिर जो है रीटेस्ट करके मार्केट नीचे गई है। तो यहाँ पे दो दफा मार्केट टकरा जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टकरा गई, यहाँ पे टकरा गई, तो हो सकता है तीसरी दफा भी यहाँ से वापस आए, चौथी दफा हो सकता है वो ब्रेक हो। ठीक है, तो ये चीजें देखनी है आपने। देखो ये कितनी स्ट्रॉन्ग एसएनआर थी, बार 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 हिट हो रही है, और बार बार जो है बाहर जाके वापस आ रही है। ये भी एक एसएनआर का वो होता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, क्योंकि बार बार हिट हुई है, आगे जाके भी ये देखो हिट हुई है। ठीक है, जी अब यहाँ पे लोग जो है गलती, और ये देखो यहाँ पे मार्केट क्या हो गई है, बहुत वीक हो गई है मार्केट, और सेलर जो आए हैं वो बड़े स्ट्रांग आए हैं। ठीक है, अब उसने रीटेस्ट किया है, लेकिन आप इस चीज को तो देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, इन चीजों पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आई है, तो यहाँ पे जो है बड़ी कैंडल के बाद तो ट्रेड कर, बड़ी कैंडल के बाद वेट करना। ठीक है, अगर आपके रीटेस्ट करने वाली कैंडल बड़ी बन जाए, तो वहां पे आपने वेट करना है। सही है, ठीक है सर। ये देखो रीटेस्ट करने वाली अगर आपकी कैंडल ये बन गई है ना इतनी बड़ी, तो फिर आपने वेट करना है, नई आगे जाने तक या आगे वाली ये ब्रेक होने तक इंतजार करना है, ये एरिया, क्योंकि उसका मतलब होता है कि मार्केट में ये फ्लो वाली है, ये अगर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, तो हो सकता है एसएनआर के करीब हो, और वो तकरीबन ऊपर बन रही थी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, इसने पावर ली नीचे से, और आप मार्केट नीचे। ठीक है, बैक विक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब मार्केट शुरू हो रही होती है ना, उस टाइम मार्केट की जो बैक विक होती है या अपर विक होती है ना, वो कंटिन्यूशन की निशानी होती है। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग थी, बैक विक से प्रेशर लेके मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट शुरू हो रही है, इसकी अपर विक आ रही है, तो इसका मतलब कि मार्केट कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अब जितनी भी अगर शुरू की देख लो ना कैंडल, या उसने बैक से पावर ली होगी या ऊपर से पावर ली होगी, ये देख रहे हो, मार्केट यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जा रही है। हाँ, जब ऊपर जाके उसके मार्केट का एंड होने वाला हो, तब ऊपर से अगर प्रेशर आए, तो वो सेलर प्रेशर होता है। ठीक है, ये चीजें भी थोड़ी सी नोट किया करो।
ये बैक प्रेशर ले रही है तो मार्केट नीचे जाएगी, ये बैक प्रेशर ले रही है, एसएनआर की बैक प्रेशर ले रही है तो मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके जब ऊपर से विक आ रही है तो ये बायर प्रेशर होगा, यहाँ से ये शुरू हो रही है तो ये बायर प्रेशर है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से शुरू हो रही है ऊपर विक दे रही है तो ये सेलर का प्रेशर था। जितनी भी अगर देख लो, अगर मैं आपको सिंगल ट्रेड दिखाऊं, सिंगल ट्रेड अगर आप लेना चाहते हो तो जितनी मार्केट एक एसएनआर से शुरू होगी ना, दोबारा उसको टच करके नीचे से जाएगी तो फिर वो तकरीबन एक सिंगल कैंडल की भी आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जब मार्केट शुरू हो रही है, जैसे ये एसएनआर है तो यहाँ पे आके मार्केट टच हो रही है, अगर ये विक आपकी वो लंबी दे रही है पीछे से, तो ये प्रेशर ले रही है एसएनआर से, बायर से प्रेशर लेके ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, जब आपकी एसएनआर के करीब होगी तो फिर ये आएगी, तो फिर आपको समझ लेना है कि यहाँ पे सेलर है। ठीक है। ये देखो, ये सेलर प्रेशर है, ऊपर चली गई ना मार्केट, ये सेलर प्रेशर है। ये देखो, ये बायर प्रेशर है, मार्केट एक कैंडल ऊपर जाएगी, फिर ये देखो। ठीक है, जो एसएनआर से प्रेशर ले रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ऊपर वाली एसएनआर पे जाके लग रही है तो ऊपर से ले रही है, तो ये देखो, तो ये क्या है, यहाँ पे एसएनआर है, ये इस कैंडल ने ब्रेक किया और ये पैटर्न बना है, वापस आ गई है उसी के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें नोट किया करो। कल आपको एक विक का बताया था मैंने कि विक ऊपर से जो देखते हैं उसमें तीन किस्म की होती है। रिवर्सल का पता चलता है कि अगर आपकी एक कैंडल बनी है ग्रीन, उसकी विक है। दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन यहाँ पे बनी है, उसकी भी विक है। तीसरी कैंडल रेड बनी है, उसकी इस तरह विक है। जब ये गुलाई में आ रही हो इस तरह, तो वो भी रिवर्सल होते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट में विक आ रही है ऐसे, नेक्स्ट विक नीचे की तरफ है और उसका मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में या तो रिवर्सल आने वाला है या स्ट्रॉन्ग एसएनआर। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने विक किस तरह बनाई है, तो मार्केट विक इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन यहाँ पे आके ऊपर की तरफ कर रही है, तो यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हुई है, क्योंकि ये भी देखो। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी। थोड़ा सा इनको दिया करो, जब बराबर आती है तो वो भी स्ट्रॉन्ग ये होता है कि स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ भी जा सकती है, जिसको आप ट्विजर कहते हो ना, ट्विजर। ये देखो, यहाँ पे मार्केट जो है गुलाई दे रही है यहाँ पे, ये देखो गुलाई बनी हुई है, तो यहाँ से मार्केट का रिवर्सल आ सकता है, और ये देखो आया। ठीक है, ये पॉइंट है, समझ आ रही है? जी सर। यस। ये सोए पड़े हैं सारे। ये देखो, यहाँ पे एसएनआर के ऊपर आके मार्केट ने गुलाई दी है यहाँ पे, तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई है, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर आ रही है, तो ये समझ लो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर है और इसने एसएनआर को ब्रेक करके ऊपर गई है मार्केट। और यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पे भी एसएनआर है। ठीक है, इसने इसको ब्रेक किया, ये कैंडल ऊपर। ठीक है, यस सर। ये आपने एसएनआर पे देखना है, हर जगह पे देखना नहीं शुरू कर देना आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कैंडल डबल ट्विजर बना दिया इसने, एक जैसी कैंडल बनाई है मार्केट नीचे। ठीक है, ये मार्केट को इंडिकेट कर दिया कि मार्केट अभी नीचे जाएगी। ठीक है, अगर नीचे नहीं गई तो यहाँ पे देखो स्टक हो गई है मार्केट। ठीक है, वैसे ये भी बता रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, ये देखनी है आपने एसएनआर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है नीचे, ये बोल रहा है ऊपर, तो क्या चल रहा है मार्केट पे? मार्केट में चल रही है लड़ाई। ठीक है, और ये देखो, यहाँ पे आके उसने यहाँ पे दिया है, ऊपर जाएगी मार्केट, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, और ये दे रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ये कह रहा है ऊपर की तरफ जाएगी।
अब इसके ऊपर ट्रेड भी करते हैं, जो आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ का, तो फिर आप ये सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ एक लाइन। ये लाइन लगाई मैंने। ठीक है। अब इनको अगर मैं उठा के अगर इस लूप के ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तो ये देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया है इसको। जी ठीक है। और अगर इस लूप पे उठा के रखता हूँ, वहां तक मार्केट पहुंची नहीं। ठीक है। जी तो अगर मैं इसको इस तरह रखता हूँ, यहाँ पे, ये देखो, अगर यहाँ पे देखो, तो ये देखो, ये देख रहे हो ग्रीन। जी ठीक। अगर यहाँ पे रखता हूँ, तो ये देखो। ठीक है। अगर इसको यहाँ पे रखता हूँ, ये देखो, यहाँ से ऊपर गई है मार्केट, इसको क्रॉस करके नीचे आई है। जी ठीक यस। है। तो ये चीजें भी होती हैं, ये सिर्फ आपने अभी इनके ऊपर ट्रेड नहीं करना शुरू कर देना। ठीक है। ये पता चले जी लोग इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये रिस्की है बहुत। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से लग के नीचे आई है। जी इसको कहते हैं माइक्रो ट्रेंड लाइन। ठीक है। ये विक से आपने सिर्फ अंदाजा लगाना है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है, अंदाजा होता है ये, और कुछ नहीं है। ये देख रहे हो, यहाँ पे गुलाई आई है, तो मार्केट क्या हो गया कि यहाँ पे रिवर्स हो गई है यहाँ पे मार्केट। तो ये चीजें छोटे मोटे इंडिकेशन जो है ना, ये आएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है। तो ये भी आपने देखने हैं, विक, विक भी देखनी है। सही है। अभी ये देखो यहाँ पे गोलाई आई है, ये देखो मार्केट किधर गई है, ऊपर गई है। ठीक है। यानी एक विक आ रही है, दूसरी सेंटर वाली लंबी है और दूसरी यहाँ पे आई है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है गुलाई कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है। इनके पीछे जो है कैंडल थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये नहीं कि कैंडल भी वीक हो और इस तरह के इंडिकेशन आपको मिल रहे हो, ये चीज एसएनआर पे मिल रही है, तो ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे देखो, ये भी कह रहा था यहाँ पे कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगी। अगर यहाँ पे ही आप ट्रेंड लाइन लगा लेते हो, यहाँ पर अभी इस ट्रेंड लाइन को उठा के यहाँ पे रखो, यहाँ पे तो वर्क कर रही है ना, यहाँ पे उठा के रखो तब भी वर्क कर रही है। ठीक है। तो इसको किसी जगह पे भी उठा के रखोगे आगे, तो ये वर्क करेगी। ठीक है। चलो हमारा ये तो निशानियां है मार्केट को वॉच करने की और ये सारी चीजें करने की। ठीक है। जी किसी का कोई यस सर। क्वेश्चन आप बताया तो ठीक है मैं सर। बात करता हूँ। है किसी का क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर। मार्केट मार्केट अभी कितने में चल रही है? अभी तो सर बेस पे चल रहा है। बेस पे सर, बेस बेस बना रहे कंसोलिडेशन एरिया बोल रहा हूँ, आप उस पर चल रही है। ठीक है। बाहर निकलती है, ये फेक ब्रेकआउट है सारे, जितने भी ले रही है। ठीक है। तो मार्केट जब भी आप देखोगे कि यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पे देखो छोटी कैंडल, यहाँ पे भी आप देखो, ये सेलर की बड़ी कैंडल्स आ रही हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर वीक हो गए सेलर। हाँ, अगर यहाँ पे वो कोई बड़ी कैंडल बनाता है, यहाँ पे ऊपर से जाके या नीचे से जाके बड़ी कैंडल किसी जगह पे भी बनती है, तो आपको अंदाजा लगाना है कि यहाँ से मार्केट जो है वो ब्रेक होगी, और वो हमेशा या इस लाइन से बड़ी कैंडल्स बनेंगी या इस लाइन से बनेंगी, ये सेंटर वाला एरिया नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
बायर भी थोड़ा सा डोमिनेट हुआ, बड़ी कैंडल बनाई है और ये वीक हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बने, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बने, आपने समझ जाना कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, जी लेकिन यहाँ पे आपने कोशिश करना, वेट करना है, या तो ट्रेड पकड़नी है तो इस टॉप से, या तो इस बॉटम से पकड़नी है, जहाँ पे आपने देखना है कि सेलर ने रैली कहाँ पे ज्यादा की है। यहाँ पे अगर ज्यादा कर रहा है ना तो कोई यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल उसने नहीं बनाया। हमेशा रैली की जो शुरू होती है ना वो एक बड़ी कैंडल से होती है, तो वो जगह थोड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा स्ट्रांग है, फिलहाल की घड़ी जो है ये स्ट्रांग है। ये आगे एक पूरा टॉपिक आएगा इसमें, सप्लाई एंड डिमांड, कि कहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे सेलर ज्यादा बैठे हुए हैं, यहाँ पे। अब तो हमारा फिलहाल घड़ी जो है, हमारा ये जो एरिया है बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ पे जो है बायर इतने बैठे हैं ना, आपकी सोच नहीं। ठीक है, ये जो एरिया मैंने मार्क किया, जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके लगेगी इस एरिया के अंदर तो 100% इस लाइन तक जाएगी, फिर चली जाए। ठीक है, सही हो गया। जी सर। यस सर। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जी सर बुधवार। इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, ओके सर, गुड शुक्रिया सर, नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।